नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6 मैथ में चैप्टर नंबर 10 मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 10.2। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए फटाफट इसको हम लोग लगा लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स बाय काउंटिंग स्क्वायर। क्या कह रहा है कि भाई आपको स्क्वायर्स को काउंट करके जो मेरे फिगर्स दे रखे हुए हैं इनका एरिया निकालना होगा। देखो अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर पेरीमीटर यानी कि परिमाप कैसे निकालते हैं इसके बारे में सीखा। हमने सीख रखा है कि भाई जो परिमाप यानी कि जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, किसी भी शेप की बाहर की लंबाई होती है। ठीक है, अब हम लोग इसमें एरिया यानी कि क्षेत्र को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों जो क्षेत्र यानी कि जो एरिया होता है वो हमारे किसी भी शेप की अंदर की लंबाई होती है। ठीक है, अंदर कितना लंबा है चौड़ा है ये उसका क्या होता है, ये उसका एरिया यानी कि क्षेत्र होता है। मतलब ये है कि जब भी आप किसी भी आकार के बाहर की माप निकालते हो तो वो पेरीमीटर होता है, लेकिन अगर आप अंदर की माप निकालते हो तो वो एरिया होता है। अगर बाहर की माप निकालने के लिए सवाल के अंदर कह रहा है तो आपको पेरीमीटर निकालना है, और अगर अंदर की माप निकालने के लिए कह रहा है तो आपको एरिया यानी कि क्षेत्र निकालना होगा। अच्छा, अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि आपको स्क्वायर्स को काउंट करके बताना होगा कि इनका एरिया क्या है, और एक जो मेरा स्क्वायर है वो मेरा 1 मीटर के इक्वल है। ठीक, तो चलो कर लेते हैं, बहुत आसान है। तो भाई कितने बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गए। तो ए वाले का एरिया कितना हो गया, 9 मीटर। ठीक, सेम चीज में भी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। बी वाले का क्या हो गया, 5 मीटर। चलो सी वाले पे आते हैं। तो सी वाले पे पहले तो पूरे डब्बे गिन लो कितने हैं, 1 2। ठीक है, देखो एक पूरा डब्बा मेरे 1 मीटर का है, जबकि जो आधा डब्बा है वो मेरे हाफ यानी कि आधे मीटर का है। ठीक, तो 1 2 दो डिब्बे यानी कि 2 मीटर हो गया। ये आधा ये आधा, आधा आधा मिलके 1 यानी कि 2 प्लस 1, और ये आधा ये आधा, आधा आधा मिलके 1 यानी कि प्लस 1। तो कितना हो गया, 2 3 4, कितना हो गया 4। सी वाले का हो गया मेरा 4 मीटर। ठीक है, डी वाले का निकाल लेते हैं, डब्बे गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया 8 मीटर। डी वाले का कितना आंसर है, 8 मीटर है। ई वाले पे आ जाओ, ध्यान रहे हर एक जो मेरा डिब्बा है, हर एक जो मेरा स्क्वायर है वो 1 मीटर का है, उसका एरिया 1 मीटर का है। तो कुछ नहीं करना, बस आपको जोड़ के निकाल देना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ई वाले का कितना एरिया है मेरा, 10 मीटर्स का। ठीक है, चलिए एफ वाले पे आते हैं। तो पहले तो कंप्लीट वाले डब्बे गिन लो, तो 1 2 2 हो गया। अच्छा, आधा आधा क्या होता है, 1 होता है प्लस 1, आधा आधा कितना हो जाएगा, प्लस 1। तो कितना हो गया, 2 3 4, इसका आ जाएगा 4 मीटर, एफ का आ जाएगा 4 मीटर। जी पे आते हैं, तो पहले तो पूरे वाले डब्बे गिन लो, तो 1 2 3 4, 4 पूरे डब्बे हैं। अब आधे वाले गिन लेते हैं, तो 1 2 1 मीटर, और ये वाला 1 मीटर। सारा हो गया, तो कितना है 4 5 6, टोटल कितना आंसर आ गया, 6 मीटर। जी का आंसर है 6 मीटर। एच पे आते हैं, डब्बे गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 पूरे डब्बे हैं, मतलब कि हो गया 5 मीटर। आई पर आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आई का कितना हो गया, 9 मीटर, 9 डब्बे यानी कि 9 मीटर। अब आते हैं जे वाले के ऊपर, तो इसमें मुझे आधे दिख रहे, तो पहले तो हम पूरे वाले डब्बे गिन लेते हैं। तो 1 2, तो 2 मीटर ये हो गया, आधा आधा 1 मीटर ये हो गया, आधा आधा 1 मीटर ये हो गया। तो 2 प्लस 1 कितना हो गया, 4 मीटर। इसका आंसर आ गया जे वाले का 4 मीटर। चलो के वाले को निकाल लेते हैं, कितना है, 1 2 3 4, 4 पूरे डब्बे हैं, और आधा आधा यानी कि 1 मीटर मेरा अलग से, तो कितना हो गया, टोटल 5 मीटर हो गया। चलो जी, के तक तो सब कुछ बहुत आसान था। आपको क्या करना है, पूरे डब्बे का 1 मीटर, आधे डब्बे का आधा मीटर, ये करके आपको जोड़ लेना है। लेकिन अब एल वाले में थोड़ी सी कहानी में बदलाव आ रहा है। देखो एल वाले जो ऐसे डायग्राम होते हैं जिसमें मेरी सीधी लाइन ना होकर कर्व लाइन होती है, इसमें आपको एक चीज़ देखना है कि जो मेरी कर्व लाइन है
क्या वो मेरे डब्बे से आधी जगह को घेर रही है कि कम को घेर रही है। अगर अगर शेप के अंदर आपका डब्बे के मतलब जो डब्बे का हिस्सा है वो आधे से ज़्यादा आ रहा है तो उसको 1 मीटर मानते हैं, और अगर आधे से कम आ रहा है तो उसको कुछ नहीं यानी कि 0 मीटर मानते हैं। ठीक है, जैसे कि इसी डायग्राम पे देख लो, इस डायग्राम में ये वाला हिस्सा देखो, ये आधे से कम है कि नहीं, मतलब ये जो मेरा डिब्बा है इसमें ये ऐसे आधे से कम आ रही कि नहीं आ रही है, आ रही ना ऐसे आधे से कम, तो ये मेरा क्या होगा 0 मीटर माना जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग नहीं जोड़ेंगे। आपको किन किन को जोड़ना है, आपको वो डिब्बे जो कि पूरे हैं उनको जोड़ना है और वो डिब्बे जो कि आधे से ज़्यादा हैं उनको जोड़ना है। तो चलो भाई जोड़ लेते हैं। तो नीचे शुरू करते हैं। ये हाफ से ज़्यादा तो एक ये हो जाएगा, ये भी हाफ से ज़्यादा दिखने में लग रहा है तो एक ये हो जाएगा, 2 हो गया, 3 हो गया, ये आधे ज़्यादा है, 4 5 6 7 8 और एक ये 9 और कोई एक ये 10 मीटर। मुझे इसमें 10 मीटर दिख रहा है, जिसमें देखो भाई ऐसे देख लो, एक दो पूरे डब्बे हैं और बाकी जो डब्बे हैं वो मेरे ऐसे हैं जो कि आधे ज़्यादा कवर किए हुए हैं, तो ये मेरा 10 मीटर हो गया। ठीक है, ये इन सबका आंसर है। चलो आखिरी के जो हैं दो मेरे एम और एन, इस पे भी आते हैं। तो एम वाले में भी आपको डिब्बे जो आधे से ज़्यादा हैं, आधे से कम वाले नहीं, आधे से ज़्यादा और पूरे उनको ही काउंट करना है। चलो काउंट कर लेते हैं। तो ये आधे ज़्यादा तो 1 2 3 4, ठीक है, और कोई है 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये आधे से आधे करीब लग रहा है, नहीं ये वाला है ना, 14 और 15, चलो 15 लेते हैं इसको। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 15 मीटर्स। ठीक, चलो अब लास्ट एन वाले को कर लेते हैं। तो डब्बे गिन लीजिए। तो आधे से ज़्यादा लेने हैं तो यहाँ से लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितना हो गया, 18 मीटर का हो गया। बाकी ये आधे से कम है, ये भी आधे से कम है, और ये नीचे वाला है ये भी आधे से कम है, ये भी आधे से कम है, तो इनको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। और एन वाले का आंसर क्या हो गया, मेरा 18 मीटर का हो गया। ठीक, चलो तो ये हो गई मेरी पूरी एक्सरसाइज 10.2, जो हमारी कह सकते हो जो असली क्वेश्चन है हमारे एरिया के, उनमें फॉर्मूले का यूज होता है, और वो हम लोग अगली एक्सरसाइज यानी 10.3 से पढ़ना शुरू करेंगे। तो आई होप आप लोग को ये आज की जो वीडियो है ये पूरी समझ में आ गई होगी। जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।